तो हमें स्टार्ट करना मैकेनिकल इंजरी और इसका क्लासिफिकेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते इंजरी से। द ब्रीच इन द नेचुरल कंटिन्यूटी ऑफ एनी टिश्यू ऑफ द लिविंग बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? इंजरी। ठीक है, तो ये तो मेडिकल डेफिनेशन हो गई। लीगल डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 44 IPC डिफाइंस इंजरी एनी हार्म whatsoever illegally caused to any person in body, mind, reputation और प्रॉपर्टी। इन चारों चीज़ों में बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या फिर प्रॉपर्टी, किसी में भी हार्म पहुंचाए कोई पर्सन इलीगली, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? इंजरी। ठीक है, फिर मैकेनिकल इंजरी देखते हैं। मैकेनिकल इंजरी किससे होगी? बाय द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्स। फिजिकल फोर्स के कारण इंजरी हुई तो उसे क्या बोलेंगे अपन? मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ इंजरी प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी डिपेंड्स अपॉन। तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक होगी इंजरी की बॉडी पे, वो किस पे डिपेंड करेगी? नेचर एंड शेप ऑफ द वेपन, अमाउंट ऑफ फोर्स ट्रांसमिटेड, रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कि मतलब कितनी रेट से एप्लीकेशन है, मतलब तेज से मार रहे, स्लो मार रहे। ठीक है, नेचर ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व, कौन कहाँ पर सर पे चोट लगी, घुटने में लगी, कहाँ पर, सरफेस एरिया ओवर विच एनर्जी इज डिलीवर्ड। ज़्यादा सरफेस एरिया पे हो गई तो अलग प्रकार की चोट होगी, कम सरफेस एरिया पे होगी तो अलग प्रकार की चोट होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन फोर्स के हिसाब से डिवाइड किया। जैसे ब्लंट फोर्स है ना, जो मतलब कि जिसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है, उस फोर्स से अगर इंजरी होगी तो अलग अलग होंगे इंजरी। जैसे कि ब्लंट फोर्स से होती तो एब्रेशन, कंट्यूजन, लेसरेशन, फ्रैक्चर। अपन इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। फिर शार्प फोर्स से होती है, मतलब है ना, जिसमें एक वेपन जैसे कि इंसिजन वुंड, जैसे कि सर्जिकल नाइफ होता है, तो उससे अगर अपन उससे इंजरी होगी तो अपन इंसाइज वुंड होगा। ठीक है, चॉप वुंड होता है कि कुछ बहुत भारी वो हो और उससे चॉप कर दिया तो दो टुकड़ों में बट गया, तो वो चॉप वुंड हो गया। पॉइंटेड वेपन से, जैसे चाकू है उसके पॉइंटेड वाले एंड से घुसा दिया तो स्टैप वुंड हो जाएगा, फायर आर्म वुंड। ठीक है, तो अपन क्या डिस्कस करना है ना, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एब्रेशन और लेसरेशन है। ठीक है, तो अपन उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एब्रेशन क्या होता है? मोस्ट कॉमन इंजरी है, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन विच इन्वॉल्व ओनली सुपरफिशियल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। सिर्फ सुपरफिशियल लेयर ही इन्वॉल्व हो तो उसे क्या बोलेंगे अपन? एब्रेशन। ठीक है, कॉज बाई लेटरल रबिंग बाई अ ब्लो और अ फॉल ऑन अ रफ सरफेस पे कुछ घिस जाए या फिर गिर जाए अपन, तो अपन को एब्रेशन हो जाता है। तो एब्रेशन अपन को नॉर्मल डेली लाइफ में होता रहता है। ठीक है, डैमेज लेयर हीप्ड अप टूवर्ड्स वन एंड टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे कि अपन को कांटा चुभा तो कांटे एक तरफ से चुभा और दूसरी तरफ गया, जैसे मान के यहाँ से चुभना चालू हुआ, यहाँ तक गया, तो जो यहाँ पर हीप्ड रहेगा, हीप्ड टिश्यू, वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, और जो ऊपर ये रेड रेड दिख रही है, स्कैब बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एब्रेशन। सबसे पहले स्क्रैच एब्रेशन, जो कि पिन, थॉर्न, इसके स्क्रैच के कारण हो जाएगा। स्क्रैच के कारण अपन को देखा होगा स्क्रैच बन जाता है, स्क्रैच एब्रेशन हो गया। फिर आता है ग्रेज एब्रेशन, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन स्किन एंड जर ऑफ सरफेस। जैसे कि अपनी रोड पर अपन जा रहे हैं, अपन गिर गए अपन, या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में देखा कि घिसट गए, तो जो ग्रेज हो गया मतलब घिस गया जाएगी सरफेस, तो उससे जो एब्रेशन बनेगा तो उसे बोलेंगे ग्रेज एब्रेशन। फिर नेक्स्ट आता है प्रेशर एब्रेशन। प्रेशर क्या? फोर्स परपेंडिकुलर एक्टिंग ऑन टू द स्किन रिजल्टिंग द क्रशिंग ऑफ एपिथेलियम। तो जो फोर्स है अब परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है लेकिन फोर्स कम है बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए, तो तब उसके अंदर आ जाएगा प्रेशर एब्रेशन। जैसे लाइगेचर मार्क, शू बाइट है ना, ये सब किस में आएंगे? प्रेशर एब्रेशन में। फिर नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट एब्रेशन। इम्पैक्ट एब्रेशन है लार्जर फोर्स ओवर लेसर पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें क्या, ऊपर क्या था कि फोर्स कम था लेकिन ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए था, पर इसमें फोर्स कम है लेकिन कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। जैसे कि टायर मार्क्स वगैरह हो गए, जैसे कि एकदम से पैरों के ऊपर गाड़ी निकल गई तो पैर जो टायर मार्क है वो बन जाएंगे पैर में, तो वो क्या बताएंगे? इम्पैक्ट एब्रेशन। ठीक है, ऑल्सो रिजल्ट इन द क्रशिंग ऑफ एपिथेलियम। फिर अब स्कैब बताया था, स्कैब क्या था? एक्सपोज रॉ सरफेस इज कवर्ड बाय एक्सुडेशन ऑफ लिम्फ ब्लड विच प्रोड्यूसेस द प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड एज स्कैब। जैसे कहीं भी अपन को छिल जाता है तो ऊपर रेड रेड जो कवरिंग आ जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्कैब। अब मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है एब्रेशन की? एब्रेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिको लीगल इंजरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिको लीगल इंजरी है। ठीक है, फिर एब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट एंड आर यूजफुल टू फाइंड आउट ओवर विच एरिया ऑफ द बॉडी फोर्स वॉज अप्लाइड। तो जहाँ पर भी एब्रेशन होगा तो अपन को पता चल जाएगा कहाँ पर फोर्स अप्लाई किया गया था। ठीक है, द टॉर्न लेयर हीप्ड अप इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वही बताया था कि जिस तरफ भी वो एपिथेलियल टैग होगा, जिस तरफ भी वो एपिथेलियल खिसक के चला जाएगा, जैसे कांटा चुभा तो दूसरी तरफ जो इकट्ठा हो गया टिश्यू, तो अपन को पता चल जाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स की उस तरफ डायरेक्शन है। ठीक है, फिर एज ऑफ इंजरी इज असिस्ट बाय द हीलिंग ऑफ एब्रेशन। मतलब कि कितनी पुरानी चोट है उसके हीलिंग पैटर्न से अपन को पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर रॉ दिख रही है, ब्राइट रेड एकदम है, तो लेस देन 12 घंटे में चोट लगे हुए। फिर रेडिस स्कैब है तो 12 से 24 घंटे हो गए हैं। रेडिस ब्राउन हो गया है तो 2 से 3 दिन, ब्राउन हो गया तो 4 से 5 दिन, और ब्लैक एकदम पड़ गया है तो 6 से 7 डेज, और अगर पूरी वो पपड़ी निकल गई है बाहर तो 1 हफ्ते या 1 हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, फिर
अब अपन को फाइंड करना है कि एंटीमॉर्टम एब्रेशन और पोस्टमॉर्टम एब्रेशन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले साइट, तो जो एंटीमॉर्टम मतलब जिंदा रहते हुए कहीं भी एब्रेशन हो सकता है, पर पोस्टमॉर्टम एब्रेशन ओनली द बॉनी प्रोमिनेंसेस के, मतलब डेड बॉडी को हैंडल करते टाइम जो एब्रेशन आ गए तो वो सिर्फ बॉनी प्रोमिनेंसेस में होगा, ठीक है। ऊजिंग ऑफ लिम्फ, तो ये सब जो है लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक है, लिम्फ वगैरह ये सब है, लिविंग होगा तभी होगा, तो ये इसमें प्रेजेंट रहेगी, इसमें एब्सेंट रहेगी। स्कैप फॉर्मेशन भी इसमें प्रेजेंट रहेगी, इसमें एब्सेंट रहेगी, ठीक है। कलर चेंजेस ये सब भी किसकी, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक है। हीलिंग वगैरह किसकी, लिविंग की। अगर वो जिंदा नहीं होगा तो हीलिंग नहीं होगी, और जिंदा होगा तो हीलिंग होगी, तो हीलिंग प्रेजेंट इधर पर और इसमें एब्सेंट, ठीक है। अपनी नेक्स्ट इंजरी आती कंट्यूजन ऑफ ब्रूज। कंट्यूजन आर कॉज्ड बाय ब्लंट ट्रॉमा ड्यू टू विच देयर इज रप्चर्ड ऑफ एपिथेलियल वेसल, ब्लड वेसल, रिजल्टिंग इन द एक्सट्रावेशन ऑफ ब्लड इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे ब्लंट ट्रॉमा हुआ, ब्लंट ट्रॉमा मान के चलो किसी का घुटना दीवार में लग गया, फिर किसी का हाथ दीवार में लग गया, ठीक है, तो रप्चर ऑफ वेसल, तो उसके बाहर से तो उसको कुछ नहीं दिख रहा, एपिडर्मिस में कुछ वो नहीं हुआ, लेकिन जो अंदर की ब्लड वेसल थी वो रप्चर हो गई, जिस वजह से क्या होगा, एक्सट्रावेशन ऑफ ब्लड, ब्लड पूरी बाहर आ जाएगा और वो सराउंडिंग टिश्यू में डिफ्यूज हो जाएगा, तो अपन को रेड रेड सा दिखेगा, तो कंट्यूजन हो जाएगा। जैसे इसका घुटना है, एक घुटना कहीं दीवार में इसका टकरा गया, दीवार में टकरा गया तो घुटने में बाहर से तो कोई चोट नहीं आई, पर अंदर की जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो गई, जिस वजह से ब्लड बाहर आ गया, एक्सट्रावेशन हो गया उसका, और अपन को ऐसे रेडनेस दिख रही है, ठीक है। फिर ब्लैक आई देखा होगा, ब्लैक आई किसी ने मुक्का मार दिया आँख में तो पूरी नीचे ब्लैक आई हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो वहाँ की आसपास की जो ब्लड वेसल वो रप्चर हो गई है। बैटल साइन, मिडल क्रेनियल फोसा में रप्चर हो जाता है या फिर फ्रैक्चर हो जाता है, तो जो ब्लड है वो अपने ईयर के पीछे आना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये था अपना क्या, ये कंट्यूजन या फिर ब्रूस। अब इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ साइन ऑफ वायलेंस, ठीक है। ब्रूस का मतलब कि मतलब वायलेंस हुई है, ठीक है। इट इज़ कॉमनली एक्सीडेंटल और होमिसाइडल एंड लेस कॉमनली सेल्फ इन्फ्लिक्टेड बहुत कम होती है, कॉमनली एक्सीडेंटल और होमिसाइडल होती है, ठीक है। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन समटाइम्स बी आइडेंटिफाइड इन केस ऑफ पैटर्न ब्रूस। पैटर्न ब्रूस मतलब कि कैसा ब्रूस है उस हिसाब से, उसके हिसाब, जैसे कि जिस भी चीज़ से हमला किया, जैसे कि कुछ ब्लंट जैसे लाठी से मारा किसी को, तो उसके शेप के जैसे जिसके हिसाब से ब्रूस बनेगा, उससे अपन उसका जो ऑब्जेक्ट है जिससे कि उसको मारा गया वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ असॉल्ट कैन बी असेस्ड बाय द कलर चेंज ऑफ द ब्रूस। तो जिस हिसाब से कलर चेंज होता है, जैसे अपन ने एब्रेशन में देखा था, इसमें भी कलर चेंज होता है, वो डिस्कस नहीं कर रहे, बस ये मान लो कि कलर चेंज के हिसाब से अपन टाइम बता सकते हैं। मोटिव ऑफ ऑफेंस कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द साइट ऑफ ब्रूस, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा क्या उसका इंटेंशन था। अगर सर में मार रहा है तो इनको मारने का उसका है कि मतलब मारने वाला था उसको, है ना, जान से मारने का इन्फॉर्मेशन। अगर पैरे मार रहा तो सर हाथ पैर तोड़ने उसको, ऐसा मान लो, ठीक है। फिर थर्ड आता है अपना लेसरेशन आर इंजरी इन विच द टिश्यू आर क्रस्ड टॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्लंट फोर्स, ठीक है। ऊपर क्या था कंट्यूजन में, ब्लंट फोर्स से हुआ था ट्रॉमा, पर बाहर से कुछ भी नहीं फटा वटा नहीं था, पर लेसरेशन में फट जाएगा, है ना, देखो इसका पूरा टॉर्न हो जाएगा, टिश्यू पूरा ऐसा टिश्यू ऑर्गन सब डैमेज हो सकता है, ठीक है। फीचर्स का इरेगुलर मार्जिन होगा, जो उसकी मार्जिन रहेगी ना वो ऐसे इरेगुलर रहेगी चोट की, ठीक है। फिर फ्लोर ऑफ द लेसरेशन शो ब्रिजिंग ऑफ टिश्यू। तो जब किसी को लाठी मारोगे, कहीं चोट लगेगी तो ये फट गया वहाँ पर, मान के चलो इसकी आँख में मारा तो उसकी आँख फट गई, तो जिसके नीचे जो बेस में टिश्यू प्रेजेंट था वो भी क्रश हो जाएगा, तो ब्रिजिंग देखिए अपन को, टिश्यू की ब्रिजिंग रहेगी, ठीक है। ब्लीडिंग प्रेजेंट बट लेस देन इंसीजन। अब दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन किया, इंसीजन और इसके बीच में, है ना। तो इंसीजन में क्या होता है कि पूरा प्रेसाइज, जैसे सर्जिकल ब्लेड से काटा तो अंदर तक का टिश्यू पूरा कट जाएगा, तो उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, ब्लड वेसल सब कट जाएगी, तो ब्रिजिंग नहीं दिखेगी, इसमें ब्रिजिंग दिखेगी, ठीक है। इसके टाइप्स देखते हैं, तो स्प्लिट लेसरेशन, स्किन इज क्रश्ड बिटवीन टू हार्ड ऑब्जेक्ट, तो इस जैसे स्कैल्प और एल्बो वो कहीं टकरा जाएगी तो फट जाएगा, तो इसके कारण लेसरेशन बन जाएगा, ठीक है। इंसिजन जैसा दिखता है। फिर आता है स्ट्रेच लेसरेशन, हैवी ब्लंट फोर्स एट एन एंगल ऑफ स्किन, प्रेशर विल फुल फोर्स एंड ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन। जैसे मान के चलो कोई फोर्स लग रहा है और वो स्ट्रेच कर रहा है स्किन को, ओवर स्ट्रेचिंग हो जाएगी स्किन से, तो जो उसके कारण जो लेसरेशन होगा तो मैंने बोलेंगे स्ट्रेच लेसरेशन। फिर टीयर लेसरेशन, इंजरी ड्यू टू हैवी प्रोट्रूडिंग ऑब्जेक्ट, हैवी प्रोट्रूडिंग ऑब्जेक्ट के कारण टीयर पूरा टीयर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एवल्सन, शियरिंग फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो एवल्सन और स्ट्रेच एक तरीके से सेम ही है, पर एवल्सन बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे कार एकदम हाथ के ऊपर से निकल गई तो जो हाथ के ऊपर वाली स्किन है पूरी उसको उधेड़ते हुए लेगा, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, एवल्सन। सेपरेशन ऑफ स्किन फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू, पूरा सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इंसीजन है ना, ये शार्प वाले में अपन ने पढ़ा, इस वाले में चौथा था क्या, चौथा था फ्रैक्चर, है ना। फ्रैक्चर अपन ने डिस्कस नहीं किया, इंसीजन पे आ गए, ठीक है। फ्रैक्चर अपन छोड़ रहे हैं। और अभी लेसरेशन के सबसे पहले वो देख लेते हैं मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। तो इट इज़ साइन ऑफ वायलेंस, ये भी साइन ऑफ वायलेंस है। द प्लेस ऑफ ऑकरेंस कैन बी आइडेंटिफाई बाय द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल। अब जहाँ पर भी लेसरेशन हुआ वहाँ पर धूल मिट्टी इकट्ठा होगी तो अपन को पता चल जाएगा कि यहाँ पर लेसरेशन हुआ है, ठीक है। फिर लेसरेशन जो कि ग्रेवियस हर्ट होती है, अगर फेस वगैरह इन सब जगह पर लेसरेशन हुआ तो पर्सन के स्कार फॉर्मेशन होगा, पर्सन को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, ठीक है। लेसरेशन हील बाई सेकेंडरी इंटेंशन, वो सेकेंडरी इंटेंशन से हील होती है जिस वजह से स्कार फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
फिर स्कार, जैसे कि कहीं किसी को चोट लग गई और जो स्कार परमानेंट रहता है, स्कार से अपन क्या पर्सन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेसरेशन यूजुअली एक्सीडेंटल और होमिसाइडल होते हैं, सुसाइडल बहुत कम होते हैं, ठीक है, कोई खुद को डंडा नहीं मारेगा। फिर एज ऑफ इंजरी कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द लेसरेशन ड्यू टू एक्सटेंसिव वेरिएशन इन द रेट ऑफ हीलिंग। इसकी रेट ऑफ हीलिंग अलग अलग होती है, तो इसका अपन एज का नहीं पता, सिर्फ एब्रेशन और कंट्यूजन का पता लगा पाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इंसीजन में। तो इंसीजन में क्या है, प्रोड्यूस बाय शार्प वेपन जैसे सर्जिकल ब्लेड से कट कर दिया। फीचर, मार्जिन आर क्लियर कट एंड रेगुलर। जैसे अपन ने देखा था उसमें लेसरेशन में इरेगुलर था, इसमें रेगुलर है। नो टिश्यू ब्रिज, इसमें टिश्यू ब्रिज नहीं प्रेजेंट हो क्योंकि इसमें डीप कट लग गया। फ्लोर, ऑल द स्ट्रक्चर आर कट। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, एकदम कट हो गई है। फिर वुंड विल बी डीपर एट द हेड एंड द सैलो एट द टेल एंड। जैसे मतलब किसी को कट करना, जैसे कट सरफेस करना, तो जहाँ पर अपन घुसाते हैं वहाँ पर डीप एंड होगा, और जहाँ पर एंड वाला पार्ट है, जहाँ पर कट करने का आखिरी वाला पार्ट है, वहाँ पर कम डेप्थ रहती है, ठीक है। शेप ऑफ द इंजरी विल बी फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल, ऐसे फ्यूजिफॉर्म शेप रहेगी। समझ गया ना डेप्थ वाला क्या पॉइंट है, कि जैसे अपन डाइसेक्शन करते थे तो अपन जहाँ पर अपना स्कैपल घुसाते थे तो वहाँ पर ज़्यादा डेप्थ होती है, थोड़ा दूर जाते थे तो वहाँ पर डेप्थ कम होती है, ठीक है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है कि हीलिंग पैटर्न से अपन टाइम सेंस इंजरी पता कर सकते हैं और मैनर ऑफ डेथ पता कर सकते हैं, होमिसाइडल है कि सुसाइडल है। अब होमिसाइडल सुसाइडल कैसे, कि वो किस साइड पे है, किस साइड पे, मतलब कि मान के चलो तो सुसाइडल अगर है तो मतलब उसमें हेजिटेशन होगी, है ना। और कट जो है वो अपने अल्नर साइड पे होंगे, है ना, अल्नर साइड पे कट होंगे, मतलब ऐसे कट करेगा वो, है ना, अल्नर साइड की तरफ कट होंगे। तो उससे अपन पता चल जाएगा, अपन हैंड में जब वो कट करेगा तो कट से रेडियल टू अल्नर साइड, बाहर से अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंजरीज़। तो अगर मैकेनिकल इंजरीज का क्लासिफिकेशन आया था तो इस पर लिख देना। थैंक यू।